हे गाइस, मेरा नाम है स्नेहल और आप देख रहे हैं स्नेप रॉड। तो जो आज का ट्यूटोरियल है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल ट्यूटोरियल है बिकॉज आज जिन लेजेंडरी बॉलीवुड सिंगर का मैं आपको प्रोजेक्ट दिखाने वाला हूँ, शी इज नन अदर देन द लेजेंडरी रेखा भारद्वाज जी। तो रेखा भारद्वाज जी को आप जानते होंगे, उनके सुपर हिट सॉन्ग्स थे जैसे कि कबीरा, फिर ले आया दिल, ओए बॉय चार्ली, घाघरा, ऐसे क्यों, गेंदा फुल एंड काउंटलेस हिट्स। एंड पर्सनली ये मेरे लिए भी बहुत ज्यादा स्पेशल है बिकॉज मेरा भी ड्रीम हुआ करता था कि कभी मैं रेखा भारद्वाज जी जैसे आर्टिस्ट के लिए प्रोड्यूस करूं, मिक्स करूं। एंड फाइनली दैट ड्रीम केम ट्रू। मैंने फाइनली उनके लिए गाना पूरा प्रोड्यूस एंड मिक्स किया। सो जो रेखा जी का गाना मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ उसका नाम है कह दो ना, एंड इट इज कंपोज्ड बाय विभास जी एंड प्रोड्यूस्ड एंड मिक्स्ड बाय मी। ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल ट्यूटोरियल है, इसको एंड तक देखना क्योंकि आज आपको काफी कुछ सीखने मिलेगा एंड पता लगेगा कि कैसे हम रिवर्ब एंड डिले से फील ऐड करते हैं। एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, अगर आपको म्यूजिक प्रोडक्शन एंड मिक्सिंग मास्टरिंग बेसिक से एडवांस तक प्रोफेशनली सीखनी है तो आप मेरी अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं खुद आपको सब कुछ बेसिक से एडवांस तक सिखाता हूँ। म्यूजिक प्रोडक्शन, साउंड डिजाइनिंग सिखाता हूँ, इवन बॉलीवुड आर्टिस्ट जिनके साथ मैंने काम करा हुआ है उनके लाइव प्रोजेक्ट्स आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको डायरेक्टली इंडस्ट्री में जो हो रहा है वो सीखने को मिले, वहाँ के हैक्स और सीक्रेट सीखने मिले। कोर्स की डिटेल्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो सी यू देयर। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं ये है हमारा प्रोजेक्ट, रेखा भारद्वाज जी का प्रोजेक्ट जो कि मैंने प्रोड्यूस एंड मिक्स किया है। एंड यहाँ पे मैंने प्रोड्यूस करने के बाद जितनी भी जो फाइल्स थी ना, मिडी फाइल्स, उनको मैंने ऑडियो में कन्वर्ट कर दी थी एंड कुछ हैं जिनको मैंने ऑडियो में कन्वर्ट नहीं किया। सो हेयर दे आर। यहाँ पे कीज की लेयरिंग है, काफ़ी सारे पैड्स की लेयरिंग है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक गिटार्स है, अकूस्टिक गिटार्स हैं ऊपर हमारे पास, देन वी हैव फ्लूट पीसेस है ना, यहाँ पे तबला और इन सब चीज़ों की रिकॉर्डिंग करके हमने एक बीट बनाई थी, वो है। सो पहले मैं आपको इनके वोकल्स सुनाता हूँ कि इनके वोकल्स एक्चुअली साउंड कैसे कर रहे हैं। चेहरों पे चेहरे दुनिया लगाती है, दिल में है कुछ और। नाउ रिवर्ब एंड डिले के साथ। चेहरों पे चेहरे दुनिया लगाती है, दिल में है कुछ और कुछ ही बताती है। वाओ, लेजेंड यार, रेखा जी की वॉइस में ना कुछ तो जादू है। आई मीन दे सो ब्यूटीफुल। सो लेट्स सी कि मैंने इनका रिवर्ब और डिले को कैसे प्रोग्राम किया है कि वो एक बहुत ही सुंदर सी, प्योर सी, इनोसेंट सी फील लेकर आ रहे हैं वोकल्स के अंदर। तो देखो, सबसे पहले मैं अपने रिवर्ब और डिलेस जो है ना बस और सेंट्स के थ्रू डालता हूँ। अगर आपको नहीं पता बसेस और सेंट्स कैसे बनाते तो मैंने उस पर भी एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे आपको सीखने को मिल जाएगा। तो देखो, यहाँ पे मैंने 3 चीज़ें यूज़ करी हैं एंड मैं एक एक करके आपको बताता हूँ मैंने क्या यूज़ किया है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे रिवर्ब कि मैंने क्या रिवर्ब यूज किया है। तो देखो, सबसे पहले हमने रिवर्ब में किया है एक लो कट। लो कट क्यों किया है हमने? अब रिवर्ब रिफ्लेक्शंस होती है, हम नहीं चाहते कि हमारे मडी पार्ट्स रिफ्लेक्ट करें, और मडी पार्ट्स होते हैं लोज में, इसलिए मैंने लोज को देखो 560 तक उड़ा दिया है। हाइस को मैंने अभी भी रिटेन करा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। तो देखो, जो रिवर्ब मैंने यूज किया बहुत ही खूबसूरत और इमोशनल फील के लिए, वो है फैब फिल्टर का प्रो आर। ये देखो, एंड इसमें एक प्रीसेट है जिसका नाम है बिग ब्लू हॉल। ठीक है, लार्ज में जाएंगे आपको मिल जाएगा बिग ब्लू हॉल। इसमें मैंने थोड़ी से चेंजेस करे हैं, जैसे कि मैंने इसका जो स्पेस, ये जो टाइम है, इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है। इसको मैंने 4.10 तक रखा हुआ है। एंड अगर आप यहाँ देखोगे EQ को, तो EQ में अभी ना देखो मैंने हाइज यहाँ से काटे हुए हैं, यहाँ पे देखो 16K तक कटा हुआ है, ताकि मैं वोकल का थोड़ा सा प्रेजेंस रख सकूं अपने रिवर्ब के अंदर। फिर यहाँ पे भी देखो कट करा हुआ है, बट इसके आगे तो हमने यहीं तक कट करा हुआ है, सो दैट इज इरेलेवेंट। देखो 5.2 पे भी एक डिप है, वो डिप इसलिए है ताकि हमारे वोकल्स कट थ्रू कर सके। यहाँ पे वोकल्स की फ्रीक्वेंसी होती है एंड इसको कट करने से ये होता है कि वोकल कट थ्रू कर जाते हैं, हमारा जो रिवर्ब है ना वोकल को नहीं खा जाता और मडी नहीं करता। अब फाइनली उसके बाद हमने क्या किया है, एक कंप्रेसर यूज किया है जिसके थ्रू हमने रिवर्ब को साइड चेंज कर दिया है हमारे वोकल्स के साथ। देखो, पहले मैं कंप्रेसर यूज करता था, आजकल मैं ट्रैक स्पेसर यूज करता हूँ। तो अगर मुझे ट्रैक स्पेसर यूज करना होगा ना, तो देखो मैं ट्रैक स्पेसर को अप्लाई करूंगा। ठीक है, फिर यहाँ पे बस में जाऊंगा, हमारी VRB वाली है बस, सिलेक्ट कर लिया। अराउंड में सुन के देखता हूँ यूजुअली, एंड मैं 12-13 तक रखता हूँ एंड उस हिसाब से फिर मैं इसको साइड चेंज कर देता हूँ। इससे क्या होता है कि जब जब वोकल्स आते हैं ना तब तक रिवर्ब नीचे डक हो जाता है। एंड इस केस में ये चीज़ करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो हमने रिवर्ब यूज़ किया है ना, ये बहुत ही लशी, बहुत ही लंबा रिवर्ब है। ये देखो, सुनो इसको एक बार, हम एक बार बिफोर सुनते हैं विदाउट रिवर्ब। चेहरों पे चेहरे दुनिया लगाती है, दिल में। अब एक बार रिवर्ब ऑन करके सुनते हैं। चेहरों पे चेहरे दुनिया लगाती है, दिल में। बहुत ही ज़्यादा सुंदर। अब देखो, ट्रैक स्पेसर जब हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखना जैसे ही वोकल्स आ रहे हैं ना, वोकल्स और क्लीन हो जाएंगे और रिवर्ब पीछे चलेगा। चेहरों पे चेहरे दुनिया लगाती है, दिल में है कुछ और कुछ ही बताती है।
तो आपने नोटिस किया होगा कि जब जब गैप्स आ रहे हैं तब रिवर्ब खुल के बाहर आ रहा है, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से लोगों के ट्रैक्स खराब होते हैं, क्योंकि रिवर्ब जो है वो हर जगह फैलने लग जाता है, ब्लेंड होने लग जाता है, ट्रैक को मड़ी करने लग जाता है। एंड इसलिए प्रोफेशनल के ट्रैक्स इतने क्लीन होते हैं। आप कितना भी रिवर्ब डाल लो, कभी भी वोकल्स उसमें बरी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपने उसको साइड चेन करा हुआ ट्रैक स्पेसर या किसी कंप्रेसर के थ्रू। तो ये चीज नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो मैंने 2 डिले अप्लाई किया, मैं बताता हूँ क्यों और कैसे। तो देखो सबसे पहले मैंने ये डिले अप्लाई किया, इसमें मैंने देखो हाइज और लोज कट करे हुए हैं, ठीक है। फिर मैंने एक सिंपल सा डिले यूज करा हुआ है, उसके लेफ्ट और राइट में लेकिन डिफरेंट फिगर्स हैं। देखो लेफ्ट में 1/4 का नोट चल रहा है एंड राइट में 1/8 डॉटेड चल रहा है। लेफ्ट में अलग तरह का डिले आ रहा है, राइट में अलग तरह का डिले आ रहा है। इससे पता है क्या होता है, इससे बहुत ज्यादा वाइड फीलिंग आती है और एक मूवमेंट फील होती है, क्योंकि इधर अलग बज रहा है इधर अलग बज रहा है, तो ईयर कैंडी की तरह काम करता है वो एक। लेट्स हियर इट, है ना। इस डिले को सुनते हैं, चलो। चेहरों पे चेहरे देखा आपने लेफ्ट और राइट में अलग है। ऑल्सो इंश्योर कि इसमें मैंने सिर्फ डिले डाला हुआ है एंड उसके बाद साइड चेन करा हुआ है। तो साइड चेन से अगेन क्या हो रहा है कि जो गैप्स आ रहे हैं ना, वहां पर डिले सुनाई दे रहा है। ये देखो चेहरों पे चेहरे दुनिया राइट, जैसे कि आप सुन रहे हो लेफ्ट में अलग सुनाई दे रहा है, राइट में अलग सुनाई दे रहा है। तो ये इस तरह के इफेक्ट के लिए मैंने इस डिले को यूज किया है। अब जो इसके बाद वाला डिले है मैं बताता हूँ उसको मैंने क्यों यूज किया। देखो एक और डिले मैंने यूज किया है, उसमें मैंने अगेन एक EQ लगाया है ना, हाई कट लो कट कर दिया, क्लीन कर दिया। डिले मैंने एज डिले यूज करा है ऑफ कोर्स, एंड इसमें पिंग पोंग इफेक्ट यूज किया। पिंग पोंग में क्या होता है, लेफ्ट और राइट बाउंस करता है, तो इसमें भी बहुत अच्छी फील आती है। बट इस डिले की खास बात यह है कि इस डिले के बाद मैंने एक और रिवर्ब लगाया हुआ है, ये देखो। एंड इस रिवर्ब का जो वेट है मैंने फुल करा हुआ है एंड ड्राई मैंने एकदम कम करा हुआ है। इससे देखो क्या फर्क पड़ता है। सिर्फ डिले डिले सुनो, ठीक है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अपफ्रंट आ रही है चीज़ें, बट मैं चाहता हूँ कि वाइब बहुत ही ज़्यादा ड्रीमी हो, बहुत ज़्यादा प्यारी वाइब हो, इसलिए मैंने रिवर्ब को लगाया, क्योंकि रिवर्ब से वो ड्रीमी फील आती है। सोचो कि डिले के ऊपर रिफ्लेक्शंस आ रही हैं, तो वो कितना ज़्यादा ब्लेंड हो जाएगा, कितना ज़्यादा सुंदर साउंड करेगा। लिसन, सी कितना ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है डिले, और अब कितना ज़्यादा सुंदर साउंड कर रहा है। तो इसके बाद फिर मैंने कंप्रेसर लगा के इसको साइड चेन कर दिया है। तो देखो अब हम बिफोर एंड आफ्टर देखते हैं कि इन इफेक्ट से पहले ड्राई कैसे साउंड कर रहे थे वोकल्स एंड इन इफेक्ट्स के बाद कैसे साउंड कर रहे हैं। ये देखो अब चलाते हैं इसका रिवर्ब और डिले। नाउ लेट्स लिसन टू इट। बहुत ही ज्यादा सुंदर। अब देखो ये तो हो गया हमारा बिफोर एंड आफ्टर, बट अब मैं आपको दिखाता हूँ मैंने ऑटोमेशन में इसके क्या करा हुआ है। देखो ये है हमारा एच डिले वाला और ये हमारा नॉर्मल वाला डिले है। तो देखो कुछ कुछ पार्ट्स है जिनमें मैंने नॉर्मल वाले डिले को ऑटोमेशन से अप रखा हुआ है एंड कुछ पार्ट्स में मैंने दूसरे वाली फील को अप रखा हुआ है। पूरे ट्रैक में ऑटोमेशन से मैंने डिजाइनिंग करी हुई है कि कहाँ पर डिले ज्यादा होना चाहिए, कहाँ पर कम होना चाहिए, कहाँ पे वोकल ज्यादा सुनाई देने चाहिए, कहाँ पे डिले ज्यादा सुनाई देना चाहिए, रिवर्ब ज्यादा सुनाई देना चाहिए। तो इस हिसाब से आपको फील क्रिएट करनी होती है। अगर आपको ऑटोमेशन नहीं आता तो उसका भी एक ट्यूटोरियल मैंने चैनल पर डाला हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो देखो जैसे कि यहाँ पे वोकल्स खत्म हो रहे हैं ना, तो देखो मैंने बढ़ा दिया है इसको यहाँ पे ऊपर वाले डिले को। क्यों? और नीचे वाले को कम कर दिया। ऊपर वाले को इसलिए बढ़ाया ताकि जैसी वोकल्स खत्म होना तो एक टेल आए रिवर्ब का, एक टेल आए डिले का, जो कि आगे लीड करे उसको उसके इंटरलूड के अंदर। तो ये बहुत ज्यादा सुंदर साउंड करता है। देखो तो ये जो ना की टेल है ना सीधा इंटरलूड में जाती है। देखो देखा आपने कितना ज्यादा सुंदर था। आई होप आपको इससे काफी कुछ सीखने को मिला होगा, आपको पता लगा होगा कि इंडस्ट्री में एक्चुअली काम कैसे होता है जब हम बड़े सिंगर्स के साथ, सीनियर सिंगर्स के साथ डील करते हैं, उनके प्रोडक्शन में, उनके मिक्स में। अगर आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कॉमेंट कर दो कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल आपको किस टॉपिक पे चाहिए। एंड अगर आपको रेखा भारद्वाज जी की वोकल चेन पे एक पूरा डिटेल्ड ब्रेकडाउन चाहिए तो कमेंट कर दो, अभी से शेयर करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जितनी जल्दी हम एक अच्छा नंबर रीच करेंगे उतनी जल्दी मैं इस ट्यूटोरियल को लेकर आऊँगा। एंड अगेन अगर आपको ये सारी चीज़ें और भी डिटेल में सीखनी है, मिक्स मास्टर प्रोफेशनली सीखना है, तो आप मेरी अकेडमी ज्वाइन कर सकते हो, मुझसे सीख सकते हो। उसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।